बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी खिदमत में एक नायाब अमल पेश करने जा रहा हूँ। वो अमल ये है कि गुर्दे के जितने भी जुमले अमराज़ हैं, चाहे वो डायलिसिस का मसला है, चाहे वो गुर्दों का सूखड़ापन है, चाहे वो गुर्दों की पथरियों का मसला है, गुर्दों के हवाले से जितने भी जुमला अमराज़ हैं, तो उसके लिए ये अमल मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन अमल एक शर्त के साथ आपने करना होगा और उसकी इजाज़त के लिए उस शर्त के ऊपर अमल करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अमल का तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। आप बग़ौर इसको समाअत फ़रमाइए और इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इंशाअल्लाह रहमान आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं अमल की ज़कात के हवाले से बात करूँ तो अमल की ज़कात के हवाले से ये ज़रूरी है कि आपने इसके आमिल बनने के लिए हमें 3000 रुपये हदिया देना होगा। जो शख्स भी बाकायदा तौर पर मुस्तकिल इसका आमिल बनना चाहे और उसकी ये नीयत हो कि जिस मरीज़ को भी मैं दम करूं, गुर्दों के हवाले से उसको जो मसला भी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा नसीब फ़रमाए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो 3000 रुपये हदिया हमारे ईज़ी पैसा नंबर पर भेजेंगे और अपना एड्रेस और अपना नाम और अपने वालिद साहब का नाम भी हमें भेजेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि आपने इस अमल को 11 दिन तक करना है। ज़कात का इंतहाई मुख्तसर तरीका यह है कि आपने 11 दिन 11 मरतबा फ़जर और 11 मरतबा मगरिब के बाद सूरह अलम नशरह को पढ़ना है। फिर सुन लीजिए, आपने 11 दिन तक सूरह अलम नशरह 11 मरतबा फ़जर के बाद और 11 मरतबा मगरिब के बाद पढ़ना है। लेकिन ज़कात अदा करते वक्त आपने नहीं करना। बाद लोग अपने मामूलात से फ़ारिग़ होने के बाद उनको आदत होती है कि वो शुफ़ करते हैं। और ये बात भी अपने जहन में रख लीजिए कि जब कभी आप जिस चीज़ की ज़कात भी दें तो आपने दम नहीं करना। एक शर्त तो ये कि आपने 11 दिन तक मुस्तकिल बिला नागा 5 वक्त की जमातों की पाबंदी के साथ फ़जर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह अलम नशरह को पढ़ना है। दूसरी शर्त यह है कि आपने 3000 रुपये इसका हदिया देना है। तीसरी शर्त यह है कि आपने करके दम नहीं करना। ठीक है जी, ये ज़रूरी बातें हैं। और चौथी शर्त यह है कि अगर आप आमिल हैं, बाकायदा तौर पर आप मुस्तकिल अमलियात के आमिल हैं और इलाज मुआलजा कर रहे हैं, तो 11 दिन तक आपने इलाज मुआलजा मौकूफ़ करना होगा। जिस किस्म का जो मरीज़ भी आपके पास आए तो आपने उसको माज़रत पेश करनी होगी 11 दिन तक। जब आप इस अमल से फ़ारिग़ हो जाएँ तो उसके बाद आप जो करें, जो चाहें, जिस मरीज़ को दम करें, आप पाबंदी से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन 11 दिन तक जब आप सूरह अलम नशरह की ज़कात दे रहे हों तो आपने ना उसके दौरान भी दम नहीं करना। उसके बाद जब कभी भी आप दम करें आपको इजाज़त होगी। तो इन शराइत का लिहाज रखना ज़रूरी है। अमल अभी आपकी खिदमत में मुख्तसर तौर पर पेश करने जा रहा हूँ, इसको बग़ौर समाअत फ़रमाइए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने ऐसा करना है कि सफ़ेद रंग की गुलकारी किए बग़ैर और उसके ऊपर रोगन किए बग़ैर सादी पिरचें जो कि बाज़ार में आसान मिल जाती हैं वो आपने ले लेनी है। 11 पिरचें मरीज़ को आपने कहना है कि आपने 11 पिरचें अपने साथ लानी है बग़ैर गुलकारी के, बिल्कुल सादा। उस पर आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है और फिर उसके बाद सूरह अलम नशरह लिख लेना है। सूरह अलम नशरह लिखने के बाद आपने या हय्युन हिन ला हय्य फ़ी दैमूमति मुल्किही व बक़ाइही या हय्युन इंशाअल्लाह लिख लेना है। ठीक है, जब आप एक पिरच पर ये लिख लें, ठीक है, उसके बाद आपने सूरह अलम नशरह 11 मरतबा पढ़ना है और उस पिरच पे दम करना है। एक पिरच तो दम हो गई। इसी तरह दूसरी पिरच को भी आपने लिख लेना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी तरह फिर सूरह अलम नशरह, फिर आखिर में या हय्युन हिन ला हय्य फ़ी दैमूमति मुल्किही व बक़ाइही या हय्युन इंशाअल्लाह। फिर 11 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ना है और उसके ऊपर दम करना है। 11 पिरचों को आप इसी तरह एक मरीज़ के लिए दम कर लेंगे और 11 दिन का कोर्स दे देंगे। और इस्तेमाल का तरीका मरीज़ को ये समझाएंगे कि आपने घर में उबला हुआ पानी ले लेना है और ये पिरच शहादत की उंगली से वुज़ू की हालत में धो लेना है। वो जब स्याही मुकम्मल की मुकम्मल धुल जाए तो आपने उस लिखाई वाले पानी को लेकर एक बर्तन में महफूज कर लेना है ताकि बवक्त ज़रूरत आप और पानी उसमें मिक्स कर सकें। और पूरा दिन जो है आपने उसी पानी को इस्तेमाल करना है और इसके अलावा दूसरा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। लिक्विड फार्म में जितनी चीज़ें भी हों, चाहे वह चाय है, कहवा है, कॉफ़ी है, वग़ैरह वग़ैरह जो चीज़ भी है,
आपने इसी पानी से उसको इस्तेमाल करना है, और आम सादा पीने के लिए भी इसी पानी से आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपने मरीज़ को बता देना है कि इसी तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है। और दूसरा, मरीज़ को आपने ये कहना है कि जब आप इस पानी को इस्तेमाल करना शुरू करें तो जिस दिन से इस पानी को आप इस्तेमाल करें तो 11 दिन तक बिला नागा आपने इसी पानी को पीना है, इसके अलावा दूसरा पानी नहीं पीना। मरीज़ के लिए एक शर्त, मरीज़ के लिए शर्त नंबर 2 कि पहले दिन से लेकर 11 दिन तक कोई फल भी जो आपको पसंद हो आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन एक फल जब आप इस्तेमाल कर लें उसके साथ दूसरा फल आपने इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आपने अमल के दौरान पहले दिन सेब का इस्तेमाल किया तो 11वें दिन तक आपने सेब को ही इस्तेमाल करना है और बिला नागा इसको करना है, सेब भी खाते रहना है साथ। या अगर आपने अंगूर को इस्तेमाल करना शुरू कर लिया तो 11 दिन तक आप अंगूर ही खाते रहेंगे और बिला नागा रोज़ाना खाते रहेंगे। इसी तरह अगर आपने अनार या अमरूद वग़ैरह का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो 11वें दिन तक आप बिला नागा उसको खाते रहेंगे और उसके अलावा दूसरा फल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये शराइत तो मरीज़ के लिए थी। तो इंशाअल्लाह रहमान 11 दिन के अमल के बाद जब मरीज़ आपके पास आएगा तो इंशाअल्लाह रहमान वो अपने बज़ुबान आपको ये बताएगा कि मेरा मसला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हल फरमा दिया, या उसमें बहुत ज़्यादा कमी बेशी वाक़ई हो गई है। उसके बाद आप अगर मुनासिब समझे तो दोबारा उसको 11 दिन का अमल दें, फिर से 12 दें। तो इंशाअल्लाह 2-3 मरतबा के अमल से या कोर्स से मरीज़ के जितने भी गुर्दे के जुमला अमराज होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बीमारी को शिफा में तब्दील फरमाएंगे। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं गुर्दों के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महज़ करम और एहसान है कि जब वो रिपोर्टें दोबारा लाते हैं हमारे पास तो पहली रिपोर्टों के बरअक्स जो बाद वाली रिपोर्टें होती हैं, अमल के बाद वाली होती हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आया हुआ होता है और उसमें बाद औक़ात जो डॉक्टर होते हैं वो भी ताज्जुब में वाक़ हो जाते हैं कि आपने ऐसा कौन सा काम किया या ऐसा कौन सा इलाज करवाया जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका यह मसला हल फरमा दिया। डायलिसिस के मरीज़ भी इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, उनके लिए भी ये अमल तीर बहदफ़ है। तो इंशाअल्लाह रहमान आप इसको आज़माएँ। हमारे पास जो साथी आते हैं और हम इस अमल की इजाज़त उनको इन शराइत के साथ देते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ आमिरीन ऐसे होते हैं कि गुर्दों को दम करते हैं, उसके अलावा और कोई दम नहीं करते। तो उनके पास दुनिया खुदा की आती है, मखलूक आती है, दम करवाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफा नसीब फरमाते हैं। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक खुदा को मुस्तफ़ीद फ़रमाए तो इन शराइत के साथ हमारी आपको इस अमल की इजाज़त है। तो आप इस अमल को करें और मखलूक खुदा को फैज़ पहुँचाएँ, फ़ायदा पहुँचाएँ और उनकी दुआओं को समेटें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे।